हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है स्टूडेंट्स, इसकी जो कॉन्सेप्ट क्लास है, कॉन्सेप्ट क्लास आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी कर लेना। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से स्टडी कर लेना। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 4x² - 3x + 7, इसमें आप लोग बताइए कितने चर हैं। इसमें हमारा एक ही तो चर है, इसमें एक चर है और एक चर क्या है, वो x है। एक चर है, वो चर क्या है, x है। तो x में क्या है, एक चर में बहुपद है, लिख दो एक चर में बहुपद है। नेक्स्ट देखिए y² + √2, इसमें कितने चर हैं आप लोग बताइए। x y z ये हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए y क्या है, चर है, और इसमें कितने चर हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चर है, और वो क्या है, y है। ए भी क्या है, एक चर का बहुपद है। स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट क्लास आप लोग पढ़ेंगे तो ये जो प्रश्नावली आप लोगों को बेहतर समझ में आएगी। एक चर में बहुपद है। तो आप लोग थर्ड नंबर को देखिए, थर्ड नंबर में क्या कहा जा रहा है। देखिए यहां पर हमारे पास क्या दिया है, 3√t + t√2 है। तो यहां पर आप लोग देखिए ए क्या है, टी की पावर क्या है, टी की पावर, जैसे हमारे पास अगर कुछ इस तरीके से लिखा है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टी की पावर हाफ, और यहां से क्या हो जाएगा, टी की पावर हाफ प्लस टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2। अब इसमें चर हमारा क्या है, चर तो टी है। और आप लोग अगर बहुपद की डेफिनेशन आप लोगों को पता हो तो बहुपद की डेफिनेशन क्या होती है, आप लोग समझ लीजिए बहुपद की डेफिनेशन को। बहुपद की डेफिनेशन आप लोग समझिए, समझिए हमारे पास कोई भी बीजीय व्यंजक है और बीजीय व्यंजक कुछ इस तरीके से है, पी ऑफ एक्स, और इस तरीके से a0, a1, x1, a2, x2, ये हमारा कोई बीजीय व्यंजक है, a3, x⁻³ एंड सो ऑन, an-1, x⁻n-1 प्लस an xn। हमारे पास कोई भी बीजीय व्यंजक है और इस तरीके से है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ए की, यानी कि जो कोफिशिएंट्स हैं, जो गुणांक हैं किसके, अच्छा यहाँ पे जो चर पद लिखा है, चर पद के जो गुणांक हैं, जैसे a0, a1, a2, a3, यहाँ पे होगा a3 एंड सो ऑन an, ये हमारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो हमारे वेरिएबल्स हैं, अगर हम लोग चर की बात करें तो यहाँ पे हमारा जैसे हो गया x⁻1, x⁻2, x⁻3। यहाँ पे जो चर की आप घात देख रहे हो, चर की घात
चर की घात एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब आप लोगों को अगर पूर्ण संख्या पता होगी तो आप लोग कर पाइएगा। पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है समझिए, 0 1 2 3 4, ये हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। यहाँ पे जो चर है, चर की पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इस तरीके से जो हमारा चर है, चर की पावर्स हो सकती हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से चर की पावर है तो जो हमारा बीजीय व्यंजक होगा वो क्या होगा? बहुपद होगा। अब आप लोग इस क्वेश्चन पर चलिए, यहाँ पे देखिए हमारा चर क्या है? चर हमारा टी है, लेकिन यहाँ पे जो टी की पावर है, चर टी है और टी की पावर, टी की घात क्या है? यहाँ पे जो आप टी की पावर देख रहे हो, टी की पावर क्या है? एक भिन्न संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। टी की घात लिख दो, टी की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये हमारा एक बहुपद नहीं है। इसलिए दिया गया बीजीय व्यंजक, दिया गया बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। कारण स्टूडेंट्स आप लोगों के समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो आप टी देख रहे हो, जो हमारा चर है टी है, इसकी जो पावर है पूर्ण संख्या नहीं है। अगर इसकी पावर 0 होती, 1 होती, 2 होती, 3 होती, 4 होती, 5 होती, इस तरीके से होता तो ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाता? बहुपद हो जाता। लेकिन यहाँ पे टी की पावर एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ए जो में बीजीय व्यंजक दिया गया है यह एक बहुपद नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, इसके 4 नंबर को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है। अब आप लोगों को डेफिनेशन पता हो गई है, तो अब आप लोग देख करके ही बता सकते हो कि बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ पे ये जो बीजीय व्यंजक हमें दिया गया, देखिए क्या बीजीय व्यंजक दिया है, y प्लस 2/y। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई भी बीजीय व्यंजक इस तरीके से है, देखिए इस तरीके से है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? y की पावर -1। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2 है, 2 को रहने दो, ए y ऊपर जाएगा, हो जाएगा -1। यहाँ पर आप लोग देखिए हमारा जो चर है, चर क्या है? y है, और यहाँ पे जो चर की पावर आप देख रहे हो यहाँ पे -1 है। चर की घात क्या है? -1। चर की घात -1 है, और हमने डेफिनेशन में स्टडी किया है कि जो हमारा चर है, चर की पावर क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे चर की घात पूर्ण संख्या है? नहीं है, चर की घात -1 है। इसलिए दिया गया व्यंजक, दिया गया व्यंजक एक बहुपद नहीं है। कारण स्टूडेंट्स आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इस 5 नंबर को देखिए, इस 5 नंबर को देखिए आप लोग, यहाँ पे इस 5 नंबर को देखिए।
यहाँ पे हमें क्या दिया है, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t की पावर 50। हमसे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हमें एक चर वाला बहुपद दिखाना है, कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमारा बहुपद है, यहाँ पे देखिए ये हमारा बहुपद है, लेकिन इसमें अगर हम लोग चर की बात करें तो x भी हमारा चर है, x भी हमारा चर है, y भी हमारा चर है और t भी हमारा क्या है, चर है। तो इसमें हमारे कितने चर हैं, 3 चर हैं और बहुपद है। देखिए जो चर की पावर्स हैं, यहाँ पे चर की पावर पे ध्यान दीजिए, क्या चर की पावर पूर्ण संख्या है, हाँ, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 50 है। तो चर की पावर पूर्ण संख्या है, तो ए हमारा किस तरीके का बहुपद है, ए हमारा 3 चर वाला बहुपद है, 3 चर का बहुपद है। इतनी बात स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। ए भी क्या है, बहुपद है, लेकिन इसमें चर की संख्या 3 है, तो ए हमारा कैसा बहुपद होगा, 3 चर वाला। इसमें देखिए हमारा चर क्या था, एक था, सिर्फ एक ही चर था x, और एक चर होने के कारण ए हमारा एक चर का बहुपद है, ए भी एक चर का बहुपद है, ए बहुपद ही नहीं है, ए भी बहुपद नहीं है, और ए हमारा कितने चर का बहुपद है, 3 चर का बहुपद है। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चंस को पढ़िए स्टूडेंट्स आप लोग। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि गुणांक होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो हमारा गुणांक है, गुणांक कैसे निकालते हैं, गुणांक या फिर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। आप लोग समझिए, जैसे हमने कोई बीजीय व्यंजक लिखा, समझिए हमने कोई बीजीय व्यंजक इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। हमने कोई बीजीय व्यंजक लिखा, इस तरीके से हमने लिख दिया, कोई बीजीय व्यंजक है हमारा। अब हमने कहा इसमें आप एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2। अगर हमें एक्स क्यूब के गुणांक की बात करनी है, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, तो एक्स क्यूब का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, 5। अगर हमें 4 के गुणांक की बात करनी है तो 4 का गुणांक क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 तो हमारा वैसे ही 4 है, हमें एक्स क्यूब का गुणांक बताना है, तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, 5 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। चलिए अब इसी तरीके से हमें इसको बताना है। इसमें जो क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पहला नंबर क्या दिया, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसमें हमें बताना है जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक क्या है। नेक्स्ट देखिए आप लोग समझिए, हमने कुछ इस तरीके से राइट किया, -5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस c इज इक्वल टू 0। ए हमारा क्या है, कोई द्विघात बहुपद है। अभी आप लोग बहुपद पढ़ेंगे तो बहुपद में घात होती है, पावर्स होती हैं। अब बहुपद की घात क्या है, इसको आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास में स्टडी कर लेना। चलिए इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, जो हमारा जनरल द्विघात बहुपद होता है, जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, उससे हम लोग इसकी तुलना करते। देखिए क्या करेंगे तुलना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए अब इसकी तुलना आप इससे करिए। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -5 है। तो यहाँ से हम लोग तुलना करके बताएंगे। देखिए तुलना करिए इससे और बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, -5। यहाँ से देखिए एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक हमारा हो जाएगा b, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पे लिख दो a इज इक्वल टू -5। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग c की बात करें तो c बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2, और इसे हम लोग कह सकते हैं हमारा x 0 का गुणांक है, ठीक है।
x0 का गुणांक। चलिए हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स आप लोग, हमें क्या दिया है 2 + x² + x, इसको हम लोग जनरल फॉर्म में कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा x² + x + 2। और देखिए यहाँ से हमें बताना है x² का गुणांक क्या है, इसकी तुलना कर लो ax² + bx + c से। हमें सिर्फ और सिर्फ x² का गुणांक क्या बताना ही है, तो इसका तुलना करिए। देखिए x² का गुणांक क्या है a, और यहाँ पे a = क्या हो गया 1, तो x² का गुणांक हमारा क्या 1 है। लिखिए अतः x² का गुणांक बराबर क्या है 1 है। चलिए हम लोग इसके सेकंड नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्या है। 2 - x² + x³ क्या है, 2 - x² + x³। लिखो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड नंबर 2 - x² + x³, और यहाँ से इसको भी आप लोग जनरल फॉर्म में चेंज कर लीजिए। क्या हो जाएगा ax² ax³ x³ - x² + 2, इस तरीके से हमारे पास है। और हमें इसकी तुलना किससे करनी है, ax³ + bx² + cx + d, इससे में तुलना करनी, तो आप तुलना कर लो। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमें x² का गुणांक ही बताना है, तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है b है, और b = यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा -1। तो लिखो अतः x² का गुणांक -1 है। अतः x² का गुणांक -1 है। चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्या है। यहाँ पर देखिए x² का गुणांक क्या है, यहाँ पर देखिए x² का गुणांक क्या है। थर्ड नंबर में अब लोग डायरेक्टली लिख दे रहे, ठीक है। x² का गुणांक π/2 है, x² का गुणांक π/2 है। चलिए हम लोग 4 नंबर पे चलते हैं। देखिए x² का गुणांक लिखना है, तो यहाँ पे x² है ही नहीं, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 0 × x² + √2x - 1, और यहाँ पे देखिए x² का गुणांक क्या है 0 है। लिखिए x² का गुणांक 0 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, 35 घात के द्विपद का, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो द्विपद क्या होता है आप लोग समझिए। अगर हमारे पास कोई भी बीजीय व्यंजक इस तरीके से, देखिए आप लोग शॉर्ट में समझ लीजिए, कोई भी बीजीय व्यंजक हमारे पास इस तरीके से है, और इसमें समझिए हमने कुछ इस तरीके से लिखा, तो ये जो बहुपद होता है, इसमें जितने भी पद होते हैं उतने पद का बहुपद होता है। देखिए एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, इसमें टोटल कितने पद हैं, ये भी पद है, ये भी पद है, तो एक एक 2 पद हो गया, तो इसे हम लोग द्विपद कहेंगे। अगर हमारे पास कोई भी बहुपद इस तरीके से p(x) = हमने इस तरीके से लिखा, तो इसमें देखिए कितने पद हैं, एक ही पद है, तो इसे हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। नेक्स्ट देखिए
अगर हमारे पास कोई भी बहुपद इस तरीके से है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, तो इसमें तीन पद हैं तो इसे हम लोग त्रिपद बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिपद बहुपद, यानी कि त्रिपदी बहुपद। आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ पे 35, 3 नंबर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 35 घात के द्विपद का, तो द्विपद यानी कि जो भी हम लोग बहुपद लिखेंगे उसमें हमारे कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। 35 घात के द्विपद का हमें एक बहुपद, एक उदाहरण लेना है 35 घात। तो चलिए हम लोग इसको कुछ इस तरीके से ले लिए, देखिए, और इसकी पावर हमने कितनी लेनी है? 35 लेनी है। आप कोई कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, बहुपद होना चाहिए। हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया, तो घात 35 हो गई। हाँ, और ये जो बहुपद आप देख रहे हो कैसा, कितने पद हैं इसमें? 2 पद हैं, तो 2 पद होने के कारण हमारा कैसा बहुपद हो गया? 2 पद ही हो गया। देखिए एक पद ए हो गया, एक पद ए हो गया, तो ए हमारा एक द्विपद हो गया, इसमें द्विपद हो गए। चलिए इसका एक आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। चलिए हमने इसको कुछ इस तरीके से राइट कर दिया। चलिए यहाँ पे हम कुछ राइट कर देते हैं। ए भी हमारा बहुपद हो गया और इसमें भी 2 पद हैं। इसी तरीके से आप लिख सकते हो। चलिए हम लोग इसके सेकंड पार्ट को लेते हैं। देखिए 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का, तो 100 घात का एक पदी लिख लीजिए। 100 घात का एक पदी बहुपद, 100 घात का एक पदी बहुपद, देखिए क्या हो जाएगा। आप लोग कुछ भी लिख लीजिए, उस पे जो पावर्स है 100 कर दीजिए। आप इस तरीके से लिख सकते हो। आप ए भी लिख सकते हो, आप ए भी लिख सकते हो। देखिए इसमें कितने पद हैं? एक ही पद है। हाँ, एक पद होना चाहिए और बस 100 पावर में 100, जो हमारा चर है चर की पावर 100 होनी चाहिए। तो आप लोग बहुत सारा लिख सकते हो। चलिए अब हम लोग 4 नंबर पे चलते हैं और देखते हैं हमारा 4 नंबर क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए 4 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है? 5x। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो यहाँ पे हमें बहुपद दिया गया है और प्रत्येक बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है, तो आप लोग सबसे पहले समझिए बहुपद की घात होती क्या है। बहुपद की घात, चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट यहीं पर भी समझ ले रहे हैं। बहुपद की घात, अब जब तक आपको बहुपद की घात का कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तब तक आप लोग बहुपद की घात निकाल ही नहीं सकते। तो समझिए हमारे पास कोई बहुपद इस तरीके से है, हमने कोई बहुपद लिया और ये जो बहुपद हमारा है कुछ इस तरीके से दिया गया है। चलिए एक दूसरा बहुपद हम ले लेते हैं और हमारा यहाँ पे जो बहुपद है एक कुछ इस तरीके से दिया गया है, कुछ इस तरीके से है। चलिए एक हम और बहुपद ले लेते हैं और हमारा ये जो बहुपद है ये बहुपद कुछ इस तरीके से लिखा गया है, कुछ इस तरीके से लिखा गया है और हमें इसमें बताना है बहुपद की घात क्या है। आप लोग सबसे पहले इसको देखिए। इस बहुपद में हमारी सबसे बड़ी पावर क्या है? जो हमारा चर है, चर की सबसे बड़ी घात क्या है? इसमें देखिए जो चर है, चर की सबसे बड़ी घात क्या है? तो चर की सबसे बड़ी घात 2 है और जो चर की सबसे बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी घात लिख लो, चर की सबसे बड़ी घात।
चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे ए हमारा बहुपद है, इस बहुपद में जो चर है, चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा बहुपद p ऑफ x है, इसमें चर हमारा x है और x की जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद p ऑफ x की घात कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमें दिख रहा है जो हमारा घात 2 है, जो हमारा घात 2 है वही बहुपद की घात है। तो लिख दो बहुपद की घात इसमें देखिए चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, 1 है, यहाँ पे 0 है, तो सबसे बड़ी 2 1 0 में क्या हो जाएगा 2। तो सबसे बड़ी घात चर की घात होती है, सबसे बड़े जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे ये जो बहुपद है इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यहाँ पे जो बहुपद p ऑफ x है इसकी घात क्या हो जाएगी 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। चर x है और x की सबसे बड़ी घात 5 है, तो a यहाँ पे जो बहुपद लिखा है 21 घात का बहुपद है, 5 घात का। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखिए चर हमारा क्या है x है और x की सबसे बड़ी घात क्या है, देखिए यहाँ पे 3 है, 1 है, 2 है, तो 1 किस घात का बहुपद है, 3 घात का बहुपद है, जिसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, 3 घात का बहुपद। या फिर हम कहें ये जो बहुपद हमारा है इस बहुपद की घात क्या है, 3 है। चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। इस डेफिनेशन को आप लोगों को याद करके चलना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे चर हमारा क्या है, प्रत्येक बहुपद की घात ही लिखनी है। चर क्या है, x है और x की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो यही बहुपद की घात हो जाएगी। यहाँ पर देखिए चर क्या है, y है और y की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। यहाँ पर देखिए t है, t हमारा क्या है, चर है और चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे t की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, 0 है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसका भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है। आप लोग समझिए, हमारे पास कोई बहुपद इस तरीके से है। देखिए कोई बहुपद हमारे पास इस तरीके से है, हमने राइट कर लिया ax प्लस बी जनरल फॉर्म में, और हमने एक राइट किया हमारा जो p ऑफ x है वो कुछ इस तरीके से है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एम जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है, इसका व्यापक रूप। और एक हमारा जो दूसरा अगला बहुपद है वो क्या है, p ऑफ x, और a हमारा कुछ इस तरीके से है, ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें एक ही चर में देखना है तो हमारा चर एक ही होगा। अगर हम x ले रहे हैं तो हमारा x ही होगा, y ले रहे हैं तो y ही होगा, z ले रहे हैं z ही होगा। एक चर का बहुपद हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसलिए हम एक ही चर लेंगे। बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कुछ इस तरीके से हमारा बहुपद है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बहुपद हमारा p ऑफ x है, इसमें जो हमारा चर x है, चर की अधिकतम घात क्या है, 1 है। चर की अधिकतम घात 1 होने के कारण a हमारा कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, तो इस तरीके का जो हमारा बहुपद होता है रैखिक बहुपद कहलाता है। अगर चर की अधिकतम घात 1 है तो इस तरीके का जो बहुपद होगा वो कैसा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद।
रैखिक बहुपद। चलिए यहाँ पे आप लोग इस नंबर को देखिए, इसमें देखिए, अब इसमें जो हमारा चर x है, चर x की अधिकतम घात क्या है? चर जो यहाँ पे x है, इसकी अधिकतम घात देखिए क्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो अधिकतम घात 2 है। लिख लो चर की अधिकतम घात 2। चर की अधिकतम घात 2 है। अगर कोई भी बहुपद हमारे पास दिया है और उस बहुपद में जो चर है, चर की जो मैक्सिमम पावर है वो अगर 2 है, तो इस तरीके का जो हमारा बहुपद होगा उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर देखिए, ये आपको बहुपद दिख रहा है। अब ये जो बहुपद लिखा है, इसमें जो चर है, चर की अधिकतम घात क्या है? आप लोग सोच करके बताइए। चर x है और x की अधिकतम घात देखिए क्या है, यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो x की अधिकतम घात हमें कितना दिख रहा? 3 दिख रहा। तो लिखो चर की अधिकतम घात अगर 3 हो, तो इस तरीके का जो हमारा बहुपद होता है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। चर की अधिकतम घात 3, तो कैसा बहुपद हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए स्टूडेंट्स, रैखिक बहुपद क्या होता है। अगर कोई बहुपद है उसमें चर की मैक्सिमम पावर 1 है तो रैखिक बहुपद, अधिकतम पावर 2 है तो द्विघात बहुपद, अधिकतम पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। अब मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चंस आप लोग बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए, चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया है और इसमें आप लोग बताइए, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है, जो चर है, यहाँ पे जो चर आपको दिख रहा है, चर क्या है? एक्स है। लिखते चलिए, चर एक्स की अधिकतम घात कितनी, आप लोग सोच करके बताइए। अधिकतम घात क्या है? देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 ही तो बड़ा है, तो चर x की अधिकतम घात 2 है। इसलिए यहाँ पे जो हमें बहुपद दिया है वो कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। इसलिए द्विघात बहुपद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, x माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब, और इसमें आप लोग देखिए चर क्या है? चर x है। चर x की अधिकतम घात क्या है? आप लोग सोच करके बताइए। यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 3 है, तो आप लोग सोच करके बताइए हमारा अधिकतम क्या है? 1 अधिकतम है या 3? 1 बड़ा है या 3 बड़ा है? 3 बड़ा है ना, तो 3 बड़ा है तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। लिखिए चर x की अधिकतम पावर, अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए हमारा एक किस घात का बहुपद हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। तो इस बात को आप लोगों को समझना होगा, त्रिघात बहुपद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरे नंबर को। तीसरा नंबर देखिए क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब आप लोग इसमें देखिए, इसमें चर हमारा क्या है? y है। लिखिए चर y की अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या है? चर y की अधिकतम घात कितनी है? देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 2 0 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है ना, तो अधिकतम घात क्या है? 2 है। इसलिए कैसा बहुपद हो जाएगा? द्विघात, द्विघात बहुपद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर को। 4 नंबर में देखिए क्या है स्टूडेंट्स,
1 प्लस एक्स, वन प्लस एक्स। अब इसमें देखिए हमारा चर क्या है, चर तो एक्स है और एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, देखिए यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, तो एक्स की जो मैक्सिमम पावर कैसी है, 1 है। लिखिए चर की अधिकतम घात, चर एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। ये माइनस नहीं है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको माइनस मत समझ लेना। अधिकतम घात 1 है, इसलिए एक ऐसा बहुपद है रैखिक बहुपद। जब पावर 1 होगी तो कैसा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद। चलिए हम लोग 5 नंबर में देख लेते हैं। 5 नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए हम लोग 5 नंबर को यहाँ पे लिख देते हैं। 5 नंबर में देखिए क्या दिया है, 3t। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग देखिए, जो हमारा चर है, चर क्या है, t है, और t की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो चर की अधिकतम पावर 1 है, तो कैसा बहुपद, रैखिक। 6 नंबर को देखिए। 6 नंबर में देखिए क्या कह रहा, आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर देखिए, इसमें आर स्क्वायर इस तरीके से है, आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा चर क्या है, आप लोग सोच करके बताइए। चर आर है ना, तो आर की अधिकतम पावर क्या है, 2 है। तो अधिकतम पावर 2 होने के कारण हमारा कैसा हो जाएगा, द्विघात बहुपद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर को। 7 नंबर में देखिए एक्स है चर, और चर की अधिकतम पावर क्या है, 3 है। तो एक कैसा हो गया, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। आप लोग अगर राइट करना चाहते हो तो इसको राइट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट को आप लोग समझे रहेंगे तो क्वेश्चंस को आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.1 को हमने समाप्त कर दिया। तो चलिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को ज़रा से भी डाउट हो तो आप लोग इसकी जो कॉन्सेप्ट क्लास है, कॉन्सेप्ट क्लास को देखेंगे तो सारी बातें आप लोगों के समझ में आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप लोग अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप लोग अपने डाउट्स को हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर सकते हैं। इस चैनल पर आप लोग अपने डाउट्स को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।